Hello everyone, welcome to Muhammad Reis Official, and today I am going to discuss about the precaution of before starting प्राणायाम। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है प्राणायाम करने से पहले। पहला पॉइंट क्या है, इफ़ यू हैव एनी क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन सीक एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर एंड योगा टीचर बिफोर स्टार्टिंग प्राणायाम। अगर आपको कोई मेडिकल इशू है तो आपको सबसे पहले सलाह लेनी है डॉक्टर से और जो भी योगा टीचर आपके हैं ये प्राणायाम स्टार्ट करने से पहले। दूसरा पॉइंट ये है कि प्राणायाम शुड बी प्रैक्टिस्ड ओनली आफ्टर वन हैज़ गेन कंट्रोल ओवर बॉडी बाय मास्टरिंग द आसनास। मतलब प्राणायाम वो लोग ही कर सकते हैं जिनको अपने बॉडी के ऊपर पूरे तरीके से कंट्रोल हो, या फिर जो भी आसनास होते हैं उस पर आपकी मास्टरिंग हो, मतलब परफेक्शन हो आपके अंदर। नहीं तो आप किसी गाइडेंस के अंदर ही करेंगे जब तक कि आपको मतलब कि आप उसमें परफेक्ट नहीं हो जाए, आपकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं आ जाए। ओके, नाउ तीसरा पॉइंट क्या है, ऑलवेज ब्रीथ थ्रू द नोज अनलेस स्पेसिफिकली आस्क्ड टू डू सो। मतलब कि हमेशा आपको नाक से सांस लेनी है जब तक कि कोई ऐसा कमांड नहीं दिया जाए। मतलब कि जब आप किसी के गाइडेंस में करेंगे, जो आपका योगा टीचर होगा, जो योगा ट्रेनर होगा, अगर उन्होंने कुछ और कमांड दिया तभी आप ये करेंगे, वरना आपको हमेशा नाक से ही सांस लेनी है। फोर्थ पॉइंट इज दैट देयर शुड नॉट बी एनी स्ट्रेन ड्यूरिंग प्राणायाम प्रैक्टिस। लंग्स आर डेलिकेट ऑर्गन, इंश्योर दैट योर ब्रीदिंग इज नॉट फोर्स बियॉन्ड लिमिट। मतलब कि जब हम प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ज़्यादा लोड नहीं डालनी है अपने बॉडी के ऊपर। जैसे कि हमारा जो एक ऑर्गन है लंग्स, ये क्या है, डेलिकेट ऑर्गन है, बहुत ही सॉफ्ट है, जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। और जो हमारा एक लिमिट है, बस उस लिमिट तक ही सांस लेनी है। मतलब कि उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। आपकी कैपेसिटी जितनी देर तक की है सांस लेने की या रोकने की, आप उतनी देर तक करेंगे, ना कि उससे ज़्यादा करेंगे। ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज दैट डू नॉट मेक लाउड साउंड्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग, कीप द ब्रीथ रिदमिक एंड स्टडी। इसका मतलब ये है कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमें जो हमारा जो साउंड जो होता है, मतलब कि जो हम नाक से या मुंह से, ये हमें ज़्यादा नहीं निकालना है। और एक जो रिदम जो होती है सांस लेने की, उसको मेंटेन करके रखना है, न कि हमें उसे ब्रेक करना है बीच बीच में। ठीक है, इससे क्या है, हमारा जो लंग्स पे इसका इफेक्ट पड़ेगा डायरेक्ट। ओके, सिक्स पॉइंट इज दैट प्राणायाम शुड बी प्रैक्टिस इमीडिएटली आफ्टर मील्स। यू कैन डू प्राणायाम एटलीस्ट 3 hours आफ्टर मील्स। मतलब कि आप प्राणायाम को डायरेक्ट खाना खाने के बाद नहीं कर सकते हैं। अगर आपको करना ही है तो कम से कम मिनिमम 3 घंटे, अगर आपने खाना खा लिया है या ब्रेकफास्ट से पहले, मतलब या बाद की बात हो रही है यहाँ पे, तो आप खाना खाने के 3 घंटे बाद ही प्राणायाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, अब क्या है, 7 पॉइंट्स, बिगिनर्स शुड नॉट होल्ड ब्रीथ व्हेन यू बिकम कंफर्टेबल विद बेसिक्स ऑफ प्राणायाम। जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें सांस नहीं रोकना है, क्योंकि जब प्राणायाम करते हैं तो उसमें सांस होल्ड करने की होती है। ठीक है, जब आप कंफर्ट हो जाएंगे, जो बेसिक चीज़ जब आप सीख जाएंगे, उस चीज़ में कंफर्ट हो जाएंगे, थोड़ी सी मास्टरिंग आ जाएंगी, तब जाके आप सांस रोक सकते हो। उससे पहले आपको नहीं रोकना अगर आप बिगिनर है तो। 8 पॉइंट इज, इफ़ यू फील टायर्डनेस और डिस्कम्फर्ट स्टॉप डूइंग प्राणायाम। लाई डाउन इन अ Savasana while carrying out normal breathing. Consult your yoga teacher before starting with pranayam again. अगर आप थक जाते हैं या आप डिसबैलेंस हो जाते हैं तो आपको प्राणायाम नहीं करना है। सीधा आपको क्या करना है, लेट जाना है शवासन में और नॉर्मल ब्रीदिंग आपको लेनी है। और दोबारा से स्टार्ट करने के लिए आपका जो योगा टीचर होगा, पहले आप उनसे कंसल्ट करेंगे, देन फिर से आप अगेन you can start. Ninth is do not practice pranayam if you are too tired. अगर आप ज़्यादा थके हुए हैं तो आप प्राणायाम की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। रिलैक्स फॉर 10 to 15 minutes in शवासन बिफोर डूइंग प्राणायाम।
आपको करना क्या है कि अगर आप टायर्डनेस है, ज़्यादा थकान फील कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 10 से 15 मिनट्स आपको शवासन में जाकर आराम करना है। ठीक है, उसके बाद फिर प्राणायाम शुरू करनी है। 10th पॉइंट क्या है, इफ़ यू डू योगा आसनाज एंड प्राणायाम, प्रैक्टिस योगा आसनाज बिफोर प्राणायाम। अगर आपको योगा आसनास करना है और प्राणायाम भी करना है तो पहले क्या करेंगे आप, प्राणायाम से पहले योगा आसनास करेंगे। आफ्टर प्रैक्टिसिंग आसनास रिलैक्स इन सब आसना, डू एनी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज आफ्टर प्राणायाम। ठीक है, जब आप आसनास कर लेंगे तो उसके बाद आप प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद क्या करना है, रिलैक्स करना है शवासन में जाके, उसके बाद ही फिर कोई प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी है योगा आसनास के बाद। 11th पॉइंट क्या है, प्राणायाम शुड नॉट बी प्रैक्टिस इन अ हरी, मतलब आप इसे जल्दी जल्दी नहीं कर सकते हैं, बहुत ही कूल काम और पीस माइंड से किया जाता है ये, इसमें जल्दीबाजी की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं तो। 12th पॉइंट क्या है, डू प्राणायाम आउटडोर्स और इन अ वेल वेंटिलेटेड रूम, मतलब कि हमेशा हमें प्राणायाम की प्रैक्टिस बाहर करनी चाहिए, खुले जगह पे जहाँ ना पेड़ पौधे अच्छे तरीके से हो। अब अगर रूम में कर रहे हैं तो रूम कैसा होना चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए, वेल अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं कि हम खुली बंद जगह पे कर रहे हैं या किसी कमरे के अंदर कर रहे हैं। तो अगर आप ये करते हैं तो जो मेन जो है प्राणायाम का मतलब कि इसमें क्या कंट्रोलिंग, जो हमारा जो ब्रीदिंग का जो कंट्रोल होता है, ठीक है, जो रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग और ब्रीदिंग जो होता है, यही मेन चीज़ प्राणायाम का है। तो ये हमें खुली जगह पे करनी चाहिए, ना कि बंद जगह पे। प्राणायाम शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड व्हेन द लंग्स आर कॉन्जेस्टेड। इसका मतलब ये है कि आप ये पूरी सांस मतलब ब्रीदिंग से रिलेटेड ये क्रिया है, तो आप इसे नहीं कर सकते। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है लंग्स में या कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप ये प्राणायाम की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। अब आइए कुछ नोट यहाँ पे है, जैसे कि कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम इज़ प्रोविडेड फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर और हर्निया। जिसको भी हार्ट डिजीज़ का बीमारी हो या हाई ब्लड प्रेशर हो या हर्निया का हो, तो ये कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम ये इसके लिए मना है, नहीं कर सकते हैं ये। फॉर कपालभाति एक्सलेशन मस्ट बी जेंटल फॉर बिगनर्स, डू नॉट यूज़ एक्सेसिव फोर्स, मतलब ज़्यादा फोर्स नहीं यूज़ कर सकते हैं। उसका क्या है, शीतकारी प्राणायाम इज़ प्रोविडेड फॉर पीपल विद लो ब्लड प्रेशर, डू नॉट प्रैक्टिस दिस प्राणायाम इन विंटर्स। और वो सर्दी के समय में, ठंड के टाइम में ये नहीं कर सकते हैं जिनको भी लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या है, डू नॉट डू सूर्यभेरी इन समर्स एंड चंद्राभेरी इन विंटर्स। आपको गर्मी में सूर्यभेरी नहीं करनी है और चंद्राभेरी कब नहीं करना है, विंटर में नहीं करना है। तो फ्रेंड्स ये आपका क्या था, प्रिकॉशन थे जो कि आपको प्राणायाम करने से पहले इनके बारे में जानना है, रखना है, उसके बाद ही आप प्राणायाम स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, थैंक यू।